ये मादुरो की गलती इतनी सी है कि वो धुर कम्युनिस्ट साम्यवादी विचार का है, और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी समाजवादी जिसे कह ले। तो ये पूंजीवाद और साम्यवाद, ये इन दोनों के बीच वैचारिक झगड़ा है। ये आज वास्तव में पूरी दुनिया वैचारिक उलझन में ही फंसी हुई है, वैचारिक झगड़ों में लड़ रही है। सारी जो लड़ाई है, सारे जो युद्ध के कारनामे हो रहे हैं, लगभग 10 जगह पर युद्ध सेनाएं युद्धरत हैं। 10 देशों में 10 से ज़्यादा देश उलझे हुए हैं, लेकिन जगह 10 बोल रहा हूँ मैं, और 10 प्लस ऐसा समझ लें। और ये अमेरिका का जो ये नया कांड हुआ है अमेरिका द्वारा, उसने और रसिया और चाइना को ललकार दिया है। वो अपनी सुविधा से दिन तय करके, आपस में दोनों कम्युनिस्ट हैं, दोनों मिल करके दिन तय करके और सारी वैश्विक परिस्थितियों को समझ करके और मैदान में उतरेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं अमेरिका को ऐसे ही। ट्रंप अगर समझता है कि वो उसको छोड़ देंगे या डर जाएंगे, डरता कौन है जी? कोई नहीं डरता। ट्रंप अगर ये समझे बैठा है कि मेरे से डर जाएंगे, मैंने कैलिफोर्निया को जो सबक सिखाया उसमें पूरी दुनिया सबक सीख जाएगी। ईरान सबक सीख जाएगा, और बाकी जितने देश हैं, क्यूबा है, इंडोनेशिया है, वो सब के सब, क्यूबा और इंडोनेशिया को तो अभी लेने के लिए तैयार ही है, वो हड़प लेने के लिए तैयार है। और खाली क्यूबा और ये क्यों, और भी देश हैं जिन पर अमेरिका नज़र गड़ाए बैठा है। महान बनने का ये रास्ता अमेरिका ने तय किया है। सिकंदर जैसे महान था, सिकंदर को महान पढ़ाते हैं ना इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य है कि सिकंदर द ग्रेट कह करके और हमको सिखाया पढ़ाया जाता है। अगर सिकंदर महान है तो अमेरिका महान क्यों नहीं होगा? ये शिक्षा जो है महान होने की, ये इसी समीकरण में से आई है कि मारो और महानता हड़प लो महानता को, अपनी जेब में रख लो। ऐसा एक दुर्लभ संधि। भारत का जो विचार है, भारत का विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब एक दूसरे को प्रेम की नज़र से देखें, दुश्मनी की नज़र से न देखें, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी रहें, कोई रोग न हो। ऐसा है इस दुनिया को देखने का तरीका। और ये धरती कितनी है मित्रों, छोटी सी तो है। इतने विशाल और विराट नक्षत्र मंडलों के बीच ये जो हमारा ब्रह्मांड, ऐसे जाने और कितने ब्रह्मांड हैं। ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना विशाल, अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह, नक्षत्र। पृथ्वी तो छोटी सी, इतनी सी, और ये इतनी सी भाई ज़्यादा हो गई यार। ये हाथ उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं। नाखून माने जो अगला कटने वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहा हूँ, उतना भी उसका मान नहीं है। और उस धरती पर 800 करोड़ लोगों में, 850 करोड़ लोगों में एक ट्रंप हुआ। मित्रों, ऐसी स्थिति में भी, और महान अमेरिका द ग्रेट, अमेरिका को फिर से महान बनाना है, ये इसका लक्ष्य है। ये लगातार अमेरिका के राष्ट्रपतियों का, बुश, कैनेडी, सबका यही रहा है। और गर्दन तोड़ो
और सब अपने काबू में लो और जीत करके, मतलब खा करके एक दूसरे को खा जाओ और खा करके महान बनो। महान बनने का ये तरीका जो अमेरिका ने लिया है, अभी तो भारत की भी जो उस पर प्रतिक्रिया आई है वो बहुत, जैसा मेरा दिल जल रहा है उतनी तो नहीं आई है मित्रों। आई है ज़रूर, मुझे देखना पड़ेगा कि मोदी जी ने क्या कहा है। समर्थन तो नहीं करेंगे, ट्रंप के इस काम का समर्थन नहीं करेंगे। अरे इसके पुतिन के साथ बैठ करके पुतिन को कह दिया कि युद्ध का समय नहीं है, ये आपस में डायलॉग करके और दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का समय है। जिसने पुतिन के साथ बैठकर एक ही डाइस पर और ये कह दिया हो, वो मोदी और ट्रंप की बात क्यों मान लेगा जी। भारत को जो लाभ हुआ है ट्रंप की मेहरबानी से नहीं हुआ है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया को ध्वस्त किया है, भारत के कहने से नहीं किया है। भारत को तेल सस्ता मिलेगा, ये एक व्यापारिक लेन देन है। इस पर इस देश के व्यापारी सोचेंगे, स्वतंत्र है वो तो। मोदी न कहे तब भी वेनेजुएला की तरफ जितनी संभावनाएं हैं उनको तेल निकालने की मिलेगी वेनेजुएला से, वो उसको ऑन करेंगे। समीकरण बदलेगा, वे देशों के समीकरण नए बन रहे हैं इस घटना ने। और ये जो समीकरण है देशों का, वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, वो तेज़ी से बदला है, बदल रहा है और बदलेगा मित्रों। कुछ और दिशाएं हैं जहाँ से वैश्विक समीकरणों के बदलने के संकेत आएंगे। बात करूँगा, अभी लंच का टाइम हो गया। नमस्कार।